Hello everybody, my name is Rohit and welcome to our channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो एक नोटिस आया है कि TCS निंजा का निंजा यानी कि TCS निंजा टॉपर टेस्ट का जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उसका मेल आ गया होगा इंफ्रा रेडीनेस चेक का, यानी कि IRC का मेल आ चुका होगा। ठीक है, तो आप लोग 6 तारीख को IRC को जाके चेक कर लेना। वो 1 घंटा पहले रजिस्टर करना होगा और जाके चेक कर लेना होगा। तो जिसका जिसका मेल आ गया है कमेंट में यस करके मुझे बता सकता है। ठीक है, तो ये मेल आ चुका था, फिर DRC आएगा एंड देन फिर तुम लोग का मेन एग्जाम होगा। जैसे कि हम लोग निंजा में दे रहे थे तो सेम IRC आ चुका होगा। सो अपना अपना मेल चेक कर लेना और कमेंट में यस बताओ आया है कि नहीं, अगर नहीं आया तो नो बताना। ठीक है, अपडेट चाहिए मुझे। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, तो आज मैं क्या करूंगा, तो आज हम लोग करेंगे TCS निंजा, नॉट निंजा, TCS निंजा टॉपर टेस्ट प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कि एडवांस कोडिंग क्वेश्चन में आया था। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जो कि TCS प्लेलिस्ट में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे देते रहता हूँ, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज जाके जुड़ सकते हैं। और एग्जाम आने वाला है तो आगे मैं TCS डिजिटल का कोडिंग क्वेश्चन बनाता रहूंगा अभी, जब तक आप लोग का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो आज मैं पहला क्वेश्चन लाया हूँ, यानी कि आज 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा डेली एक क्वेश्चन कोडिंग का लाऊं, TCS डिजिटल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर इस ईयर का जो ऑन कैंपस स्लॉट में आ चुका है। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देन फिर हम लोग अप्रोच देखेंगे एंड देन फिर लाइव कोडिंग करेंगे। लाइव मतलब कि हम लोग एकदम सामने कोडिंग करेंगे पूरा अप्रोच का। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है N एंड M इज लेस देन इज इक्वल टू 2000, तो ये हम लोग का ओ इसको डिलीट करो पहले। N और M हम लोग का क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स है। N और M इसको भी डिलीट करो और इसको हटाओ। N और M क्या है, हम लोग का कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो 2000 तक है, तो यहाँ पे तू सिंपली दिख रहा है कि हम लोग ब्रूट फोर्स अप्लाई आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैं ब्रूट फोर्स और ब्रूट बेटर दोनों बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से बताऊंगा और कोई डाउट नहीं है हम लोग को। दोनों हम लोग देखेंगे। एग्जाम में अगर आ रहा है कि 2000, तो तुम फटाक से ब्रूट फोर्स बना के क्वेश्चन को रन करा सकते हो। ठीक है, अब आता है हम लोग का कि क्वेश्चन है क्या भैया। ये तो समझ में आएगा कि ब्रूट फोर्स है या ब्रूट बेटर है। तो देखो N और M का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो N का दिया हुआ है 4 और M का दिया हुआ है 30। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि इसके बीच और इसके बीच प्राइम नंबर फाइंड करना है, इंक्लूसिव 4 और 30 के बीच में। तो क्या क्या हम लोग का प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड दैट्स इट। इतना ही हम लोग का प्राइम नंबर है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पेयर फाइंड करना है, कितना ऐसा पेयर है इसमें। सबसे पहले दो रेंज दिया हो रहेगा, उसके बीच में हम लोग को प्राइम नंबर फाइंड करना है। देन उस प्राइम नंबर के बीच में हम लोग को फाइंड करना है कि कितना ऐसा पेयर है जिसका कि डिफरेंस कितना है, 6 है। तो देखो हम लोग चेक करेंगे, 7 - 5 2 आ रहा है, 11 में से 5 गया एक पेयर, 13 में से 7 गया 2 पेयर, 6 हो गया। 17 में से 13 गया 4 आ रहा है, ये नहीं होगा। 19 में से 13 गया 3, 3 पेयर हो गया। फिर 23 में से 17 गया 4 पेयर हो गया। फिर तुम्हारा 29 में से 19 घटाएंगे हम लोग तो नहीं आ रहा है, 29 में से 23 आया 5 पेयर हो गया। और एक और पेयर होगा 29, एक पेयर हो गया हम लोग का 11 में से 5 गया, एक पेयर हो गया हम लोग का 13 में से 7 गया, एक पेयर हो गया हम लोग का 17 में से 11 गया 3, एक पेयर हो गया हम लोग का 17 में से 11 गया 6, हाँ एक पेयर ये हो गया। और एक हो गया तुम्हारा 19 में से 13 गया 4 पेयर, 23 में से 17 गया 5 पेयर एंड 29 में से 23 गया 6 पेयर। तो यहाँ पे हम लोग को इतना पेयर फाइंड करना है। सबसे पहले दो रेंज दिया हो रहेगा, उसके बीच हम लोग को क्या करना है कि प्राइम नंबर ले लेना है इंक्लूसिव, एंड देन हम लोग को पेयर फाइंड करना है कि कितना ऐसा पेयर है जिसका कि डिफरेंस 6 आ रहा है। बस उस पेयर का काउंट को हम लोग को रिटर्न करा देना है। तो टोटल 6 पेयर आया तो आंसर क्या आ गया, 6। तो चलो हम लोग इसका क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझ लिए। एक एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ जहां से तुम लोग समझ में आए। मान लो अगर दिया हुआ है कि 4 और 6 के बीच हम लोग को रेंज दिया हो रहा है N, और ये हो जाएगा हम लोग का M।
अब हम लोग को बोल रहा है कि इसके बीच प्राइम नंबर फाइंड करो सबसे पहले। तो प्राइम नंबर हो जाएगा 5, बस एक ही प्राइम नंबर। एक ले लो, यहाँ 8 ले लो, तुम लोग को 2 है, 5 एंड 7। अब हम लोग को बोल रहा है कि कितना ऐसा पेयर है जिसका कि जो डिफरेंस आएगा वो मान लो 2 है, मान के चलो 2 है। तो हम लोग को पता चल गया एक पेयर है, 7 में से 5 किया 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 8। तो हम लोग को n और m दिया हुआ रहेगा। हमेशा जो डिफरेंस है याद रखना 6 है, कांस्टेंट है डिफरेंस, 6 दिया हुआ रहेगा। हम लोग को बस पेयर फाइंड करना है कि कितना ऐसा प्राइम नंबर में ही पेयर है जिसका कि डिफरेंस जो है 6 है। तो हम लोग जैसे देख लिए 4 और 30 के बीच प्राइम नंबर फाइंड किए, देन वी विल फाइंड द डिफरेंस 6 ऑफ हाउ मेनी पेयर्स, कितना ऐसा पेयर्स है। तो हम लोग उसका काउंट कर लिए, फाइनली इसको रिटर्न करा दिए। तो चलो हम लोग इसका अप्रोच अच्छे से देख लेते हैं। तो हम लोग इसका अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का एन दिया हुआ है कितना, एक मिनट। तो हम लोग का एन दिया हुआ है कितना, यहाँ पे ब्लैक पेन ले लेते हैं हम लोग। हाँ, एन दिया हुआ है 4, हम लोग का एम दिया हुआ है 6, सॉरी 30। तो सबसे पहले हम लोग का प्राइम नंबर फाइंड करना है 4, सॉरी माय बैड माय बैड, यहाँ हो जाएगा कितना 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27 एंड फाइनली 29। हम लोग ये कर लिए, प्राइम नंबर फाइंड करा लिए एंड उसके बाद हम लोग क्या किए, या तो वेक्टर में या फिर लिस्ट में या फिर एरे लिस्ट ले लो जावा में, कोई भी लैंग्वेज में कर रहे हो तुम लोग बस स्टोर करा दो किसी में भी, या सिंपल तुम एरे ले सकते हो। एरे से अच्छा है कि डायनेमिक एरे ले लो, वेक्टर ले लो, एरे लिस्ट ले लो या लिस्ट ले लो पाइथन में, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, पाइथन में बना रहे तो यहाँ हम लोग लिस्ट ले लिए और फिर हम लोग उसमें स्टोर करा दिए। अब हम लोग क्या किए कि हम लोग का अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले प्राइम नंबर फाइंड करना है एंड देन हम लोग क्या करेंगे, दो लूप चलाएंगे। ये ब्रूट फोर्स बता रहे हैं हम लोग, आई और एक जे ले लेंगे हम लोग यहाँ, और हम लोग सारा का चेक करेंगे कि किस कौन सा ऐसा पेयर है जिसका कि डिफरेंस जो है 6 है। 7 - 5 नहीं है, फिर हम लोग देखेंगे 11 - 5 है, फिर हम लोग देखेंगे 13 - 5, मतलब कि हर एक पेयर हम लोग देखेंगे। जे यहाँ आएगा, जे यहाँ आएगा, फिर आई आ जाएगा यहाँ, फिर आ जाएगा जे यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहाँ तक जाएगा, फिर आई हम लोग का यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में पहले से ही रहेगा ये, क्योंकि हम लोग का 4 से लेके जा रहे हैं 30 तक, तो ये पहले से ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम लोग सॉर्ट करने का झंझट नहीं है। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग प्राइम नंबर फाइंड कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ एस क्यू आर टी हो जाएगा। और उसके बाद, और यहाँ पे हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ एन। लेट्स एज्यूम दैट कि सारे प्राइम नंबर हैं, तो मान के चलो कि इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग, ये तो हम लोग का अच्छा मेथड है, ऑर्डर ऑफ एसक्यूआरटी एफिशिएंट है। बहुत ज्यादा एफिशिएंट करना नहीं है, यहाँ पे सीप मेथड नहीं तो लगाते हम लोग प्राइम नंबर का, लेकिन उतना एफिशिएंट पूछ नहीं रहा है, ये हम लोग को स्टोर करना जरूरी है। और यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से हम लोग एक नया अप्रोच पे चलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है, और ध्यान से देखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप तुम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग प्राइम नंबर फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड, हम लोग दो लूप चलाएंगे, देखेंगे कि कितना का ऐसा डिफरेंस है जिसका कि 6 सारा पेयर, सिंपली इसको काउंट करते जाएंगे एंड फाइनली हम लोग काउंट को रिटर्न करेंगे। घबराओ नहीं समझ में आया तो हम लोग कोडिंग की तरफ चलेंगे तो अच्छे से वहां समझेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अब अच्छा सा इफिशियंट अप्रोच देखते हैं। तो फटाक से इसको डिलीट करते हैं हम लोग, जो भी मेरा बकवास है, बकवास क्या है, बकवास, ये हट भी नहीं रहा, बताइए क्या किया जाए, इसे मार दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट आवर। तो ठीक है, अरे यार ये हाईलाइटर, हाँ। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग दो पॉइंटर ले लेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंटर मेथड से, एल एन एक आर, ये हो गया लेफ्ट पॉइंटर, ये हो गया राइट पॉइंटर। ऑलरेडी मेरा जो प्राइम नंबर है वो पहले से सॉर्टेड है। तो हम लोग याद करो कि
यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग वो अप्रोच लगा रहे हैं, क्वेश्चन मैं बता दूंगा, काउंट ऑल द डिस्टिंक्ट पेयर whose डिफरेंस इज इक्वल टू के। ठीक है, ये क्वेश्चन, काउंट ऑल द डिस्टिंक्ट पेयर whose डिफरेंस इज इक्वल टू के, सेम क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे अप्रोच लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो पॉइंटर ले लेंगे और के यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट है, डेट इज इक्वल टू 6। हम लोग को फाइंड करना है ऐसा पेयर जो कि 6 के बराबर है। हम लोग को पता है कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो चेक करेंगे दोनों का डिफरेंस, आर माइनस एल, यानी कि 5 - 5 दैट इज 0। अब आ रहा है 0, तो हम लोग देखें कि 0 इज लेस देन 6 है, ठीक है। और हमको पता है कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेस देन आ रहा है तो हम लोग को चाहिए कम से कम डिफरेंस इसके बराबर, यानी कि इसके बराबर चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा चाहिए। अभी तो कम है तो हम लोग को चाहिए ज्यादा, यानी कि इसके बराबर पहुंचना है तो इससे ज्यादा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आर को आगे मूव करा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 7 - 5 दैट इज 2, तभी अभी 2 इज लेस देन 6 है। फिर हम लोग आर को आगे बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि आगे मेरा जो वैल्यू है बड़ा है, तो डिफरेंस मेरा बड़ा ही आएगा। फिर हम लोग 11 - 5 करेंगे, 6 आया। अब देखो जब बराबर आ जाएगा तो सिंपली हम लोग को पता चल गया कि टारगेट के बराबर हम लोग का जो पेयर है वो मिल चुका है, 11 और 5। तो हम लोग एल और आर दोनों बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग हटाते हैं इसको, इसको, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एल ले लिए यहाँ था और एल आ गया यहाँ और आर आ गया यहाँ। फिर देखिए 13 - 7, अभी मेरा काउंट का वैल्यू है 1। 13 - 7 फिर 6 हो गया, काउंट का वैल्यू हो गया 2। और फिर हम लोग एल को आगे बढ़ा दिए और आर को आगे बढ़ा दिए, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको हटाएं, इसको हटाएं, और यहाँ पे फिर देखिए 17 - 11 दैट इज इक्वल टू 6। तो फिर आ गया हम लोग का पेयर 3। फिर हम लोग का एल आगे हो जाएगा और आर आगे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एल, और एकदम ध्यान से देखो, 3 केस आएगा, एक ज्यादा का, एक कम का और एक। फिर यहाँ पे आ गया हम लोग का एल, ठीक है, यहाँ पे आ गया हम लोग का आर। तो 27 - 17 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6। तो फिर हो गया काउंट का पेयर 4। फिर आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ, एल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ। 27 - 19, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 27 नहीं होगा, बाय मिस्टेक, यहाँ 27 प्राइम नंबर नहीं होगा, माई बैड माई बैड। यहाँ पे 27 नहीं होगा, 27 तो 3 से कटता है, सॉरी सॉरी। तो अब हम लोग का एल बढ़ा और आर आ गया यहाँ पे और एल आ गया यहाँ पे। तो हम लोग देखिए 29 - 19 दैट इज 10। अब 10 जो है मेरे टारगेट से बड़ा आ गया, तो हमको बड़ा आ गया, डिफरेंस मेरा बड़ा आ गया। तो हम लोग को पता है कि जब आगे करेंगे तो मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में है। जब हम लोग का छोटा था तो हम लोग राइट पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन हम लोग का जब बड़ा आ गया, हम लोग राइट पॉइंटर को क्यों बढ़ा रहे थे आगे, क्योंकि हम लोग को पता था कि आगे जाएंगे तो हम लोग का डिफरेंस जो है बड़ा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का एल है यहाँ पे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, आर यहाँ पे, तो हम लोग का टारगेट से बड़ा मिला। तो हम लोग को पता है कि, मतलब कि पता है कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हम लोग एल को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग का जो आगे बढ़ाने से क्या होगा कि सॉर्टेड ऑर्डर में तो 19 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सा बात है, यूनिक नंबर है सारा। तो जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच, आर माइनस एल, एल को आगे बढ़ाने से आर माइनस एल हमेशा क्या होगा, इससे जरूर छोटा आएगा, 10 से जरूर छोटा आएगा। तो हम लोग 29 - 6 23 किए, तो क्या आंसर क्या आया, 6। अब फिर हम लोग एल को आगे बढ़ाएं और आर को आगे बढ़ा दिए। तो देखो आर मेरा क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। आउट ऑफ बाउंड हो गया, इट मीन्स कि हम लोग का काम खत्म और आंसर हम लोग को रिटर्न कर देना है। तो कब तक हम लोग का जो लूप चलेगा, आर इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन एन, एन माइनस, लेस देन एन, एन मतलब क्या होता है, n - 1 तक चलेगा। तो होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, फील आया हो। फील का कहने का मतलब है 3 अप्रोच है हम लोग। पहला अप्रोच है हम लोग का क्या, कि हम लोग का जब छोटा होगा, छोटा होगा तो हम लोग देखें कि आर पॉइंटर को आगे बढ़ाएं। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग को पता था कि यहाँ पे देखो जब छोटा था एल और यहाँ आर, छोटा आया तो हम लोग आर बढ़ाएंगे। तो हम लोग को पता है कि अब डिफरेंस हम लोग को बड़ा चाहिए, बढ़ाएगा तभी तो बड़ा होगा, अभी तो छोटा आया, यानी कि बड़ा आएगा तभी तो कम से कम बराबर के बराबर आ सकता है, यानी कि 6 के बराबर आने के लिए हम लोग को बड़ा डिफरेंस चाहिए।
तो बड़ा डिफरेंस चाहिए, यानी कि आर का वैल्यू आगे करेंगे, यानी कि जो वैल्यू है मेरा वो बड़ा है और यहाँ पे एल का वैल्यू छोटा है, तो अब डिफरेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, बढ़ जाएगा। पहले था हम लोग का 7 और 5 2, अब आगे किए आर पॉइंटर, तो आर का वैल्यू हो गया 11 और 11 माइनस 5 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस बढ़ गया हम लोग। वही चीज यहाँ पे देख रहे थे, जब वैल्यू बड़ा आ जाए, यानी कि 10 का वैल्यू टारगेट से बड़ा आ जाए, के आ गया, के से बड़ा आ गया, तो हम लोग को लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को चाहिए डिफरेंस छोटा, और डिफरेंस छोटा कब आएगा, जब हम लोग लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाएंगे आगे और राइट पॉइंटर मेरा वहीं का वहीं रहेगा, तब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है, और जब आगे बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है पिछले वैल्यू से बड़ा आएगा, तो जो भी बड़ा है और जो आगे मेरा वैल्यू हो उन दोनों के बीच सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पिछले वैल्यू से हम हमेशा डिफरेंस क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए हम लोग 29 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 10, जब हम लोग लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ाए तो डिफरेंस इस वाले डिफरेंस से छोटा आया, तो हम लोग को छोटा चाहिए था, तो हो गया, टारगेट के बराबर मिल गया, तो ठीक है। अगर छोटा मिला तो फिर हम लोग राइट पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, उस हिसाब से हम लोग 3 केस देखना है। ठीक है, होप तुम लोग को सेंस बना रहा होगा ये पूरा प्रोग्राम। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है प्रूफ से, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, कोड की तरफ। देखो कोड में तुम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको हम लोग करते हैं कमेंट आउट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्राइम नंबर का फंक्शन बना लेते हैं फटाक से। प्राइम नंबर का होप कि तुम लोग जानते हो, प्रीक्विजिट है कि प्राइम नंबर तो कम से कम जानते ही होंगे। ये तो नहीं जानते हो तो मैं इसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना चुका हूँ। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट करेंगे हम लोग एसक्यूआरटी, ये पाइथन का लाइब्रेरी है फटाक से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि लूप चलेंगे हम लोग फॉर आई इन रेंज 2 से लेके इंट ऑफ एसक्यूआरटी ऑफ n प्लस 1 प्लस 1 ना, इंट ऑफ एसक्यूआरटी प्लस 1। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे कि इफ n मॉड्यूलो आई इक्वल टू जीरो, मतलब कि अगर डिविजिबल हो जाए तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा देंगे। एंड देन अगर नहीं होता है ऐसा कोई भी केस, तो फाइनली हम लोग रिटर्न करा देंगे ट्रू। अब आता है हम लोग का मेन चीज, हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर का फंक्शन बना चुके हैं। अब आता है हम लोग का टारगेट फाइंड करना है, कितना है सब पेयर। सो लेट्स टेक इट एज अ पेयर एंड वी हैव n and m एज अ इनपुट। अब हम लोग लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराएंगे जितना भी प्राइम नंबर है, और n कॉमा m प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लूप चलाएंगे 4 से लेके 30 तक इंक्लूसिव है, और चेक करेंगे कि हम लोग कौन कौन सा इसमें प्राइम नंबर है इस रेंज के बीच में। तो प्राइम नंबर के फंक्शन को कॉल करा देंगे हम लोग, और यहाँ पे आई पास करा देंगे, चेक करेंगे कि जो भी मेरा प्राइम है सिंपली उसको लिस्ट में अपेंड करा देंगे। लिस्ट में अपेंड करा दिए, एंड हम लोग का देख लो यहाँ पे लिस्ट में जो है प्राइम नंबर आ जाएगा। एन और एम हम लोग ले लेते हैं, कितना एन एम 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30, एंड फाइनली वी विल प्रिंट आवर प्राइम, यहाँ पे हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड चेक व्हाट इज इट रिटर्निंग इफ प्राइम। ओ सॉरी, माय बैड, आई हैव टू कॉल पेयर। यहाँ पे एन एंड एम होगा। आई आई डू सिली मिस्टेक्स मैन, व्हाई आई डू सिली मिस्टेक। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग का जितना भी प्राइम नंबर था वो स्टोर हो चुका है। ठीक है, 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। अब इसके बीच हम लोग को क्या करना है, पेयर फाइंड करना है जो कि 6 के बराबर हो। तो हम लोग सिंपली पहले ब्रूट फोर्स देखते हैं, जो हम लोग बताए थे, काउंट को वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 0, और यहाँ पे हम लोग लिस्ट को इसी तरह रखते हैं फॉर आई इन रेंज। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इंटर, फॉर आई इन रेंज हम लोग क्या करेंगे, 2 लूप लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा कितना, लेंथ ऑफ लिस्ट तक जाएगा, एंड फॉर जे इन रेंज कहाँ से चलेगा, आई प्लस 1 से, एंड यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ लिस्ट। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इफ एल एस टी ऑफ जे
minus LST of I is equal to 6. Then finally we will increase the count value and simply return the value of count. तो देखो यहाँ पे ब्रूट फोर्स हो गया। हम लोग सबसे पहले क्या किए कि प्राइम नंबर फाइंड कर लिए एंड देन वी विल फाइंड द पेयर बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स। दो लूप लगा दी, यहाँ पे देखो 6 आ गया हम लोग का, 6 आराम से दिख रहा है हम लोग को। तो ये हो गया ब्रूट फोर्स, और ये ब्रूट फोर्स आराम से चल जाएगा फॉर दिस कांस्टेंट। लेकिन मान लो अगर कांस्टेंट बड़ा हो 10 टू द पावर 5 हो, तब क्या करोगे तुम लोग? तो वहां पे हम लोग को ऑर्डर ऑफ एन में करना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न काउंट हम लोग इसी तरह रखते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, और जैसे हम लोग की बोले थे कि लेफ्ट काउंटर लेंगे और राइट काउंटर लेंगे, दोनों का वैल्यू 0 0। ठीक है, उसके बाद वाइल आर जो चलेगा कितना, लेंथ ऑफ एलएसटी, यानी कि आर जो चलेगा वो लिस्ट के लास्ट वैल्यू तक चलेगा, यानी कि n-1 तक, यहाँ तक चलेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक चलेगा, तो यहाँ तक चलेगा हम लोग का वैल्यू। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि इफ LST of R minus LST of I is equal to 6, then we have to increase the value of count and simply L plus is equal to 1 and R plus is equal to 1। हम लोग को दोनों काउंटर पर आना है L if, लेकिन मान लो अगर LST of R minus LST of J, यहाँ हो जाएगा I, LST of R और यहाँ लेफ्ट काउंटर रहना, और यहाँ पे भी R की जगह हो जाएगा L। तो यहाँ पे हम लोग का अगर मान लो लेस देन रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 6 रहे, मैं बोला था ना क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम लोग को जो डिफरेंस है वो बड़ा डिफरेंस मिले, ताकि हम लोग 6 के करीब पहुंच सके। तो हम लोग क्या करेंगे, R प्लस इज इक्वल टू 1। एल्स कौन सा कंडीशन आ जाता है कि अगर छोटा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट काउंटर को इंक्रीज करेंगे एंड फाइनली वी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ काउंट। तो ये चीज हम लोग समझ गए, ये 3 केस मैं अच्छा से समझा चुका हूँ पहले। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्राइम नंबर फाइंड किए, देन हम लोग देखिए कि ये प्राइम नंबर का फंक्शन बनाए, देखिए हम लोग कितना प्राइम नंबर है, देन हम लोग फिर प्राइम नंबर को प्रिंट कराए एंड देन यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड मेथड बताए, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन में, और यहाँ पे सॉर्ट नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो इसको हम लोग हटाते हैं रिटर्न काउंट, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सही है कि नहीं वैल्यू। देखो यहाँ पे 6 आ गया हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग का दोनों वैल्यू सही है, ये ऑप्टिमाइज्ड मेथड भी सही है हम लोग का। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन में हो गया है बस, और वहां पे क्या हुआ था, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में होता, अच्छा से ऑप्टिमाइज्ड हो गया। तो तुम लोग ये मेथड को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत जगह ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ याद रखना ये डिस्टिंक्ट पेयर के लिए है, यहाँ पे डुप्लीकेट पेयर के लिए नहीं है, और प्राइम नंबर कभी भी डुप्लीकेट तो होगा नहीं, तो ये डिस्टिंक्ट पेयर के लिए है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आराम से काम कर जाएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, हम लोग कोडिंग अच्छा से देख लिए, ब्रूट फोर्स देखिए, ब्रूट वेक्टर मेथड देखें। फिर हम लोग, मैं कल आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, तैयारी जम के करो, एंड 7 लाख का पैकेज उसको फोड़ के आना है। थैंक यू।